एक दिन रहा। अब तक जो पेरिफेरी के लोग थे उनको अरेस्ट किया जा रहा था, लेकिन आज जो मेन अक्यूज्ड है, वन ऑफ द मेन अक्यूज शौविक चक्रवर्ती, उनको अरेस्ट किया गया। सैमुअल मिरांडा जो वहाँ पे प्रेजेंट थे सुशांत सिंह की डेथ के टाइम, उनको अरेस्ट किया गया। दीपेश सावंत को भी अरेस्ट किया गया। और इन सबको हालांकि ड्रग्स के मामले में अरेस्ट किया गया है बाय एनसीबी, बट इट स्टिल होल्ड्स अ लॉट ऑफ सिग्निफिकेंस। दीपेश सावंत के साथ सुबह से क्वेश्चनिंग हो रही थी, शाम होते होते उनकी अरेस्ट हो गई फॉर पोजेशन ऑफ marijuana which he was supplying, buying, peddling, all of those charges under NDPS Act will now come in. इसके साथ ही शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा को सुबह से उनके साथ पूछताछ हुई, शाम से पहले उनकी अरेस्ट हो गई और उनको 9 सितंबर तक कस्टडी में लिया गया है। तो एनसीबी ने अपने रिमांड एप्लीकेशन में ये कहा कि शौविक चक्रवर्ती हैज़ गिवन सो मेनी नेम्स विथ whom ही वॉज डीलिंग इन ड्रग्स, ही विल नाउ बी कॉन्फ्रंटेड विथ हिज सिस्टर इफ़ नीड बी। तो एजेंसी दोनों को आमने सामने बिठा सकती है। जब कल वापस रिया चक्रवर्ती को बुलाया जाएगा तो दोनों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ हो सकती है। और इसके साथ ही जो एलिगेशंस हैं सुशांत सिंह की मौत के, वो जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इनका जो कनेक्शन बनेगा वो भी प्रोब किया जाएगा जब पूछताछ होगी तब वापस। और उन्होंने कहा कि देर आर स्पेसिफिक रोल्स, इंग्रेडिएंट्स ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, अबेटमेंट्स एंड वेरियस अटेम्प्ट्स टू कमिट ऑफेंसेस। और इसके वजह से एनसीबी वांट्स द कोर्ट टू गिव देम द रिमांड ऑफ शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा। के साथ ही एनसीबी ने एक और बात कही जो मैं आपको हमेशा अपने पिछले एटलीस्ट 2 दिनों के वीडियोस में तो बता ही रहा था कि जब ड्रग्स होता है तो बिग मनी इज़ इन्वॉल्व। तो एनसीबी ने उनको कस्टडी में लेने के लिए जो जस्टिफिकेशन दिया उसमें यह भी कहा कि द फाइनेंशियल ट्रेल ऑफ ऑल प्रीवियस ट्रांजैक्शंस ऑफ ड्रग परचेज हैज़ टू बी वेरीफाइड। और आपको पता है कि फाइनेंशियल एंगल जो इस केस का बहुत क्रूशल एस्पेक्ट है, बिकॉज वहीं से सारे तार जुड़े हुए हैं। देर आर सो मेनी थियोरीज कमिंग इन टू दिस केस एंड कहीं ना कहीं एवरीथिंग इज लीडिंग बैक टू फाइनेंस एंड मनी। जहाँ तक वो जो बात अभी आई है, जो फौजी वाला जो ऐप निकल कर आया है, जो पबजी के बैन होने के बाद आया है, और काफ़ी लोग ये भी कह रहे हैं दैट सुशांत सिंह कंपनी विच वॉज इनटू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वॉज वर्किंग ऑन दिस गेम, दैट ऑल्सो इज़ बीइंग प्रोब्ड। और उसमें बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन होनी बाकी है, होने वाली है कि नहीं ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज वहाँ से भी आ रही हैं। एक और बात जो कुछ न्यूज़ मीडिया ने रिपोर्ट की है, आज सभी ने नहीं की है, वो बहुत क्रूशियल ये एक बात है कि शौविक चक्रवर्ती ने ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज इन्वेस्टिगेशन और क्वेश्चनिंग हैज़ कन्फेस्ड कि रिया चक्रवर्ती यूज्ड टू बी एट द हेल्म ऑफ ऑल दीज थिंग्स एंड ही यूज्ड टू प्रोक्योर दीज ड्रग्स एट द बिहेस्ट ऑफ रिया चक्रवर्ती। मतलब उनके कहने पर वो ये ड्रग्स प्रोक्योर करते थे और आगे सप्लाई करते थे। और जो एक इम्पॉर्टेंट बात सामने आई वो ये कि शौविक चक्रवर्ती वॉज रिपोर्टेडली इन टू दिस बिजनेस सिंस द लास्ट 2 years, मतलब 2018 से। और एक नाम जो बहुत इम्पॉर्टेंट है इस पूरे केस में वो है अब्दुल बासित परिहार का, जिसमें ये भी कहा गया है कि वो फुटबॉल कोर्ट में, बैंड्रा के फुटबॉल कोर्ट में शौविक चक्रवर्ती को मिला था और वहाँ से दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई। एंड अब्दुल जो है वो उनके घर पे भी काफ़ी टाइम आने लगा था एंड दैट इज़ हाउ उनकी बहुत ज़्यादा दोस्ती बढ़ गई। एंड ही इज़ वन ऑफ द क्रूशियल एंड द की पीपल इन दिस एंटायर रैकेट जो सामने आ रहा है। और इनके जो इन्वेस्टिगेशंस हुए हैं उसमें शौविक चक्रवर्ती के पास से ये निकल कर आया है दैट सैमुअल और वो मिलकर अब्दुल से ड्रग्स लेते थे और फिर जो पेमेंट है वो क्रेडिट कार्ड्स और बाकी पेमेंट गेटवेज जैसे कि गूगल पे ये यूज़ करके वो लोग उनको पे करते थे। और एनसीबी ने कोर्ट को रिपोर्टली ये भी कहा कि शौविक वॉज एन एक्टिव मेंबर ऑफ द ड्रग syndicate conducted with high profile personalities and drug suppliers. Now that's a big charge to be made by an agency like NCB and this totally goes under the NDPS Act जो है, जिसमें 10 साल बामुशक्कत की सज़ा हो सकती है प्लस 1 से 2 लाख का फाइन भी हो सकता है। सो दीज आर रियली ग्रेव एंड सीरियस चार्जेस फॉर अ यंग किड लाइक शौविक चक्रवर्ती। ऑब्वियसली इतनी बड़ी वारदात आज हुई है चक्रवर्ती फैमिली में, तो उनके जो पापा है शौविक के, ही इज़ विजिबली डिस्टर्ब्ड एज उनके आज जो फोटोज़ आए हैं मीडिया में। एंड देर शाम उन्होंने एक सार्कास्टिक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि कॉन्ग्रेचुलेशंस इंडिया, यू हैव अरेस्टेड माई सन, आई एम श्योर नेक्स्ट ऑन द लाइन इज़ माई डॉटर एंड आई डोंट नो हु is next thereafter. You have effectively demolished a middle class family, but of course for the sake of justice anything is justified. जय हिंद। ये इंद्रजीत चक्रवर्ती लिखते हैं। और आपको जैसे पता है कि रिया चक्रवर्ती ने भी अपने राजीव सरदेसाई के साथ जो इंटरव्यू हुआ था उसमें कहा था कि दे आर अ सिंपल मिडिल क्लास फैमिली एंड
they have nothing to do with whatever is being accused, and they are completely ट्रूथफुल एंड क्लियर इन टू ऑल दिस. लेकिन ये जो सारी चीज़ें सामने आ रही हैं और इतने सारे जो चार्जेस और इतने सारे एंगल्स निकल कर आए, स्पेशली ड्रग कनेक्शन के, they are completely different from what Riya Chakravarti had projected in her interview with that news channel, and that is what is being discussed right now very prominently. और एक जो important चीज़ जो कल हुई थी वो ये है कि सैटरडे के दिन संदीप सिंह, अनदर सस्पिशियस डूबियस संदिग्ध कैरेक्टर जो कहा जा रहा है इस पूरे केस में, अपने आप को सुशांत सिंह का दोस्त बताते थे लेकिन बहुत सालों से उनके टच में नहीं थे, सडनली अपीयर्ड एट द क्राइम सीन. ही इज़ बीइंग नाउ इन्वेस्टिगेटेड बाय द सीबीआई और उनके साथ क्वेश्चनिंग हुई है कल फॉर अ फ्यू आवर्स एंड ही लेफ्ट द डीआरडीओ गेस्ट हाउस. उनके साथ क्या एग्जैक्टली पूछा गया, कितना उनका कनेक्शन निकला इस पूरे मामले में, वो तो अब सीबीआई के पास से अगर कोई चीज़ आती है ऑफिशियली तो मैं आपको बताऊंगा. लेकिन सो फार द न्यूज़ इज़ दैट ही हैज़ बिन टेकन इनटू questioning, and that itself is a development worth mentioning. Now, the only big development that can happen tomorrow, and there's a huge possibility of that, is Riya's arrest, which is of course trending also on Twitter. And with everything that has happened, जो भी खुलासे आज हुए हैं, जो भी शौविक ने बोला है, सैम्यूल ने बोला है, और जो व्हाट्सएप चैट सामने आई हैं, उनमें से रिया चक्रवर्ती's name is prominently featured in all of these, and which is why the NCB might be looking at arresting her tomorrow, which is a very big possibility. तो ये अगर होता है तो of course that will be a big, I would say the biggest development in this case. तो फाइनली ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आज हुई, इंक्लूडिंग जो एम्स की जो टीम आई थी, उन्होंने एक फोरेंसिक वहाँ पे मेडिकल रिक्रिएशन किया पूरे जो क्राइम सीन का, सो टू स्पीक, सुशांत सिंह के घर पे. दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट. एक दूसरा एग्जिट भी सामने निकल कर आया जहाँ से कहा गया कि दे कुड हैव बिन पीपल हु वुड हैव कम फ्रॉम देयर. दैट इज़ व्हाट द सीबीआई टीम वाज लुकिंग एट, बट द एम्स टीम वाज लुकिंग एट द मेडिकल पार्ट ऑफ इट. हालांकि वन थिंग आई डोंट अंडरस्टैंड एंड आई डोंट अग्री विथ इज कि इतनी बड़ी बड़ी एजेंसीज जांच करने वाली थी इस केस को, और मुंबई पुलिस भी जब कर रही थी, तो वाई वर न्यूज़ चैनल्स अलाउड इनटू that house, not just allowed into the house but into the room where Sushant Singh was found dead, और अपने कैमरामैन के साथ with somebody who was assisting them, escorting them, was doing taking them around in the house, and they were reporting from there. That is a serious breach of a crime scene. That's beyond me why that was allowed to happen by Mumbai police in the first place. So yeah, that is a question that I'm sure is there on a lot of people's mind, but I've put it out here for you. But so far, these are the most important updates in this case. What are your thoughts? Let me know in the comment section. And if you like my videos, please subscribe. Thank you so much for watching.